चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अभिजीत सर को कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि आप ऑफिशियली अभी आईवीसी हो, आप आईवीसी बन चुके हैं, कल रात को आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। तो अभिजीत सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए हमें कि यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी जर्नी में मतलब इतने सारे लोगों से बात किया, आप लास्ट में फाइनली आप अभी आईवीसी बने, तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी? वो कैसे करके सॉल्व हुआ? कैसे करके आपको लगा नहीं अभी मैं बनना चाहिए? बनने के बाद आपने इतने सारे लोगों के साथ मतलब बनने से पहले इतने सारे लोगों के साथ बात किया, कैसे लगा कि हाँ, अभी सर मेरे मेरे को हेल्प कर पाएँगे? ये सब चीज़ आप अगर बताएँगे तो सबके माइंड में ये क्लियर होगा क्योंकि आपके मन में अभी फ्रेश है ये। आप एकदम फ्रेशली आप ये कर रहे हो कि आपको लग रहा है हाँ, चलो यही कारण से मैंने जॉइन किया। तो आप काइंडली मुझे हमें सबको यहाँ पे जितने लोग हैं, सबको अगर बताएँगे कि किस लिए आपने जॉइन किया था? मीन्स कैसे करके आपने डिसाइड किया कि ये पूरा ये थोड़ा आप शॉर्ट में नहीं आराम से बताइए। बेसिकली मैं कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहता था, किसी के ऊपर डिपेंड ना होके, और अपने ऊपर अपने से ही करना चाहता था। इसके लिए मैंने ये चूज किया। फिर आपसे बात हुआ, आपने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, और इससे मैं देख रहा हूँ कि मेरा कुछ नॉलेज भी बढ़ सकता है इस फील्ड में, जिसका मेरा अभी तक कुछ नॉलेज नहीं है, ये कंसल्टेंस लाइन जो है यहाँ पे। तो इसके कारण मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, उनका प्रॉब्लम और बिजनेस के बारे में जानकारी मिला मुझे, और कुछ टेक्निकल चीज भी मुझे जानने को मिला, कैसे किसको ग्रो किया जाए, कैसे सॉल्यूशन दिया जाए। कुछ सेशन में मैंने अटेंड किया। इसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि और कुछ जो यहाँ पे काम हो रहा है, वो लग रहा है कि जो जिस टेक्नोलॉजी बेस में ये काम हो रहा है वो इन फ्यूचर का काम है। तो इन फ्यूचर स्किल सेट मैटर करेगा, और कुछ मैटर नहीं करेगा। तो इसमें मेरा स्किल सेट भी बढ़ेगा, मेरा एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के तरफ में भी जा सकूंगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से इंटरेक्शन होगा, उनका बिहेवियर पैटर्न वगैरह मैं जान पाऊंगा। और प्रीवियसली जो मैं जॉब करता था उसमें मैं एक स्पेसिफिक चीज करता था, जिससे मेरा कुछ अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, किसी तरह से कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, और मुझे लग रहा है कि वो मैं अगर करता जाऊंगा तो 1 साल बाद मैं वही वही रहूंगा, 10 साल बाद बिल्कुल। भी मैं वही रहूंगा। यहाँ पे अगर मैं अपना कुछ एफर्ट देता हूँ, ये नहीं कि मैं सुनता ही जा रहा हूँ, कुछ एफर्ट नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं वही एफर्ट में यहाँ पे देता हूँ तो मेरा तो एक पर्सनैलिटी डेवलप होगा, मुझे कुछ नॉलेज होगा डिफरेंट फील्ड के बारे में, और मैं इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर पाऊंगा इन एग्ज़ैक्टली, फ्यूचर। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, सर एकदम सही कहा आपने। ये जो आईबीसी का जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ अर्निंग लोग देखेंगे। आपने जैसे अपने अपने आप को डेवलप आप एकदम पर्सनल ग्रोथ की वजह से आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पे ज्वाइन करा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं जो इन फ्यूचर जो हमारी जो फ्यूचर आ रही है वहां पे हम लोग टेक्निकल बेस अगर जॉब सिर्फ करते रहे, टेक्निकल बेस वर्क सिर्फ करते रहे, शायद हमें मशीन से आके हमें रिप्लेस कर दे, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो हमें मशीन से आगे रहना पड़ेगा। मशीन से आगे रहने के लिए हमें वो सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, उस तरीके के लर्निंग्स चाहिए जो हमें मशीन रिप्लेस ना कर पाए। जैसे ह्यूमन बिहेवियर पे भी मशीन आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पे भी वर्क करती है। लेकिन फिर भी जो काम अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल लेके आईबीसी जो करते हैं, ये चीजों को मशीन इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये सब चीज में ह्यूमन टच की जरूरत होती है। ये सब चीजें जो सीख रहा है वही आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की बात आ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी इमोशंस लेके नहीं खेल पा रहा है अभी तक। यहाँ पे इमोशंस की बात आती है, बहुत चीजें आती है। ये सब चीज आप टेक्निकल बैकग्राउंड के चीजों में नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का बंदा हो। लेकिन वो सब चीज जो है मैं देख पा रहा हूँ, फ्यूचर जो आ रहा है ज्यादा टाइम नहीं है। हम लोगों को बहुत नहीं सोचने की, बहुत दूर है ये। 4 से 5 साल, 10 साल के अंदर तो एआई इस तरीके से घुस जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप जस्ट अपने फोन को देखिए, आप जिस फोन को यूज करते हैं, आईना के सामने जाके देखिए, अपने आप को फोन के सामने देखिए, फोन आपको ज्यादा बेटर पोर्ट्रे करता है। दैट मीन्स फोन इज कम्प्लीमेंटिंग यू। वो जस्ट कुछ भी नहीं, एआई है वहां पे। और फोन अगर आपको कम्प्लीमेंट करे तो आप फोन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और सच में बोले आज का दिन में आपका मोबाइल फोन इज योर बेस्ट बडी। उससे बेटर कोई बड़ी नहीं है।
आपका बेस्ट फ्रेंड मोबाइल है, सब कुछ जानता है आपके बारे में, आपसे बेटर आपको जानता है और आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे आप जो चाहते हैं वही करता है। तो ये सब चीज़ एआई है। तो इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड पे अपने आप को अगर कम्पीट करना है, टिकाए रखना है, सर्वाइव करवाना है, देन वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। तो अभिजीत से यहाँ पे मैं सबके लिए ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए भी, कि आपने बहुत सारे लोगों से बात किया, है ना? तो आपने यहाँ पे लास्ट में डिसाइड कैसे किया कि हाँ, अभिजीत सर से करते हैं, या फिर ये जो हमारा आईबीसी सारथी का ये प्लेटफ़ॉर्म है, आपने यहाँ पे सेशन भी देखा, तो किस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया कि हाँ, चलो मैं जॉइन करता हूँ? ये कल ही आपने जॉइन किया, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपने डिसीजन लिया? आपने पहले तो डिसाइड कर लिया हाँ, आईबीसी बनना, फिर आपने हम मेरे साथ जॉइन किया, तो वो क्या कारण था? ताकि सब लोग समझ सके कि किस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। पहले तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट किया था वेबसाइट पे, मीटिंग हुआ था, तो वो जो मीटिंग हुआ था आपकी वो वॉइस थोड़ा, कट जा रही है सर। हाँ, वो जो मीटिंग अटेंड हुआ था, मैं बोला था, तो वो थोड़ा मैनुअल प्रोसेस टाइप का मुझे लगा कि एक शीट दिया हुआ कौन सा है। और एक बार बता दें क्या? आपका वॉइस ना कट गया था, और एक बार टाइम बता दें? मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं कांटेक्ट किया था वेबसाइट में जब कांटेक्ट किया था, तो जो वहां से रिस्पॉन्ड आया था, मुझे कॉल किया गया था, तो वो थोड़ा मुझे मैनुअली स्क्रिप्टेड लगा कि उसमें कुछ अपना कुछ इनपुट नहीं था। वो जो मैं जिनसे बात किया था, वो उनका कुछ इनपुट नहीं था, वो एक स्क्रिप्टेड तरीके से कुछ बोल रहे थे, मुझे लगा। इसके बाद और एक मीटिंग किया संडे को, तो उन्होंने वहां पे भी जो हुआ, वो भी मैंने कुछ जो कहते हैं कि ह्यूमन टच नहीं था उसमें कुछ। मैंने हुँ, एक सेपरेट करके कुछ बोलना, ये करना कि हर एक आदमी तो एक नहीं होता, उसका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता बिल्कुल। है। तो वो मुझे लगा कि ऐसा है कि हाँ, हर मीटिंग मैंने बात के बाद वो बता रही थी कि हाँ, आप ये कर लो, ज्वाइन कर लो, ये कर लो। मैंने वो मुझे ठीक नहीं लगा। इसके ठीक बाद नहीं मैं लगा, सोचा कि बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जो बोल रहे हैं कि जो इसका इनका इंटरफेस वगैरह क्या है, क्या नहीं है, कैसे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए बैक ऑफिस में भी एक काम चलता है कि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ। तो जैसे हम लोग का टेलीकॉम वगैरह में एक प्रोजेक्ट उतारने में बहुत टाइम लगता था, अभी इतना टाइम नहीं लगता। अभी मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सब मैपिंग वगैरह हो जाता है। एक पूरा बंगाल का प्रोजेक्शन हम 2-3 दिन में दे सकते हैं पूरा, कितना कॉस्टिंग होगा, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ कर सकते हैं। तो सब कर सकते हैं। वो कुछ मुझे बताया नहीं। इसके बाद मैं सोचा कि यहाँ पे लोकली कुछ से बात करते हैं, मैंने दोनों से बात किया यहाँ पे। हुँ, एक हुँ। बोले टाइम नहीं दे पा रहा है, एक बोला अभी कर नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पे चले जाओ। फिर वहाँ पे ऑफिस में गया तो वो ऑफिस बंद हो गया था। तो इसके बाद आपसे कांटेक्ट किया क्योंकि आपका नाम दिया था। तो इसके बाद आपने इमीडिएटली बोला कि ठीक है, आप आ जाओ 3:30 बजे, मीटिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने डिटेल्स पूरा दिखाया, पूरा एकदम फिजिकली शेयर करके आपने पूरा चीज़ को दिखाया कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। और बाकी जो हुँ, डिटेल्स है, आपने एक अपॉइंटमेंट वो दे दिया थी कि वहाँ पे जाके आप देख लो जो ऑफिस है ये। इसके बाद इससे मुझे सपोर्ट मिला कि हाँ, कोई मुझे ये नहीं बोल रहा है कि ज्वाइन कर लो ज्वाइन, वो दिखा रहा है क्या है क्या नहीं है। इसके बाद रेगुलर मीटिंग अटेंड करता गया, कुछ लिंक हुँ, देता गया। लूबी सर का मीटिंग अटेंड किया, वहाँ पे तो बहुत कुछ मैंने एक साथ बहुत कुछ जानने को मिला। जाने तो को मैंने वो वो रिकलेक्ट करता गया क्या है क्या नहीं है। तो इससे मुझे लग रहा था कि जो मैं एक्सपोजर मुझे अपने जॉब में नहीं मिल रहा था, ये एक्सपोजर मुझे यहाँ पे मिल सकता है अगर मैं काम मिल करूँ सकता तो। मैं ठीक से अगर सिंसियरली काम करूँ तो, ये नहीं कि मैं आगे अब सब कुछ हो जाएगा, ऐसा है। तो कुछ एग्ज़ैक्टली, है नहीं। वो तो होगा। मुझे फिर एकदम पूरा डिटेल्स जानना होगा, समझना होगा, दूसरे आदमी को कुछ समझाना होगा। ये पूरे नॉलेज बेस्ड टाइप का ही एक इंडस्ट्री है। ये बिल्कुल, बिल्कुल। नॉलेज के बेसिस के ऊपर ही टिका हुआ है, और तो कुछ है नहीं, शॉर्टकट तो कुछ है नहीं। शॉर्टकट करोगे तो आप बाद में जाके फंस जाओगे। बहुत कुछ जानना है, कैसे स्टार्टअप एकदम। फेलियर होता है। इसके बाद कल जो क्लास के लिया गया, उसमें भी बहुत सारा कुछ ना कुछ जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जो मैं वहाँ पे सीख नहीं पा रहा था। मैं जे जे एक्सपीरियंस है वो। और इसके बाद फिर मैं देखा कि मैं जो भी अपना करियर स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग से ही काम किया था। मैं 9.6 kbps का लिंक थ्रू किया था। मेरा जिंदगी का पहला जो
इंटरनेट का कनेक्शन दिया था किसी कस्टमर को 9.6 kbps का दिया था। अभी तो हर किसी को 2 GB 3 GB में जीबी मिल जाता है दिन का। मैं तब से कर रहा हूँ काम, ये मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। तो ये भी लग रहा है कि हाँ, ये अगर मैं स्टार्टिंग करूँ, बिगिनिंग करूँ और तो कुछ कर सकता हूँ। और सेकंड और एक थॉट आया कि जो मेरे नेटवर्किंग लाइन में जो पहला जो डिस्कवरी हुआ था वो अमेरिका के पेंटागन में हुआ था, आर्मी का। तो उन्होंने ओके ही ये नेटवर्किंग लाया गया, लाया वर्ल्ड में यही स्प्रेड किया था। वहां पे पहले ये नेटवर्किंग का काम शुरू हुआ था, फिर ये फेसबुक वगैरह में ये काम हुआ, सर्वर के भी ऊपर उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया। तो उनमें एक कहावत है कि आफ्टर 20 years किसी आदमी को टेक्निकल लाइन में रहना नहीं चाहिए, तो उसका प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है। समझ गया। तो ये मेरा माइंड में स्ट्राइक किया कि आफ्टर 20 years तो हो गया, तो मुझे भी अपना कुछ शिफ्ट करके दूसरी तरह से देखना चाहिए। और एक पर्सनल बिल्कुल रीजन भी है, वो बिल्कुल शायद आपसे मैंने शेयर किया है, वो अभी मैं नहीं बोलना बिल्कुल चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। सो विश यू लक सर, सबसे पहले कि अभिजीत सर, आपने मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल एक सेकंड अनिल सर, तो ओके। अभिजीत सर, बिल्कुल आप बोलिए। तो विशिंग यू लक अभिजीत सर कि आप इस जगह में ज्वाइन किया आपने, अभी आपका फ्यूचर कल ही आपने किया, तो अभी बाकी है, अभी आपको देखना है, अभी ट्रेनिंग्स पे फोकस करना है। आज आपको मैं पूरे मेल्स वगैरह जितने हैं पूरे समझा दूंगा किस तरीके से, क्योंकि कल रात को आपका कंप्लीट हुआ, तो आज मैं सब कुछ ये सब समझा दूंगा। 8 बजे हमारा सेशन है, वो कीजिए। ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, और आपके जो मोटिव है, आपने जिस कारण से ज्वाइन किया, तो आपके मोटिव की वजह से आपको ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कल भी बताया था कि ट्रेनिंग्स और लर्निंग, तो आपका एप्लीकेशन भी ऑन हो चुका है, तो आपका सब कुछ ओपन हो चुका है। ये सब चीज में फोकस कीजिए और जरूर पूरा होगा। और ये 20 ईयर्स वाला बात जो आपने बताया, ये बहुत ब्यूटीफुल बात बोला, क्योंकि हाँ, टेक्निकल लाइन पे हम अटक के रह जाते हैं कोई भी जगह में। टेक्निकल अल्टीमेट ग्रोथ तो आपको जब आप मार्केट में उतरेंगे, नेटवर्क होगा और ज्यादा बिजनेस होगा, या फिर कुछ भी इस तरीके के लाइन में जाएंगे कि आपको ऊपर जाना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी बात थी, क्योंकि टेक्निकल लाइन में आप फंस के रहते हैं। वो एक ही सराउंडिंग, एक ही ग्रिप, एक ही वो सारा चीज इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पे आपको वो एक्सपोजर भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा, और यहाँ पे आप आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने आप को भी ग्रोथ कर सकते हैं। सो आज 8 बजे का सेशन भी ज्वाइन कीजिए, और हम लोग अभी अनिल सर से सुनते हैं। थैंक यू सर, इट वाज रियली नाइस लिसनिंग यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया।